मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकलना उसको क्या कहते हैं? इफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटे। अगर अगर क्या एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन ऑल मॉलिक्यूल आर लेफ्ट? व्हाट हैपन when all water molecule when all water molecules are removed from washing soda एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है भाई, अगर पानी में से 10 के 10 मॉलिक्यूल, अगर वाटर में से 10 के 10 मॉलिक्यूल जो है रिमूव हो जाएंगे तो क्या होगा बेटे? उस समय जो है वो वॉशिंग सोडा जो है क्या हो जाएगा बेटे? वॉशिंग सोडा जो है क्या होगा? ड्राई वॉशिंग सोडा हो जाएगा, सूख जाएगा, सूखा वॉशिंग सोडा आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ लिखिएगा बेटे, तो आंसर क्या होगा बेटे? डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, डिहाइड्रेशन takes place, डिहाइड्रेशन वाटर टेक प्लेस। तो कैसे होगा बेटे? Na2CO3 डॉट NH2O। ठीक है जी, तो इसमें से क्या होगा बेटे? Na2CO3 डॉट सॉरी प्लस 10H2O। तो वॉशिंग सोडा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बेटे? वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताया मैंने। वॉशिंग सोडा को जब आप एयर में खुला छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? समय इफ्लोरोसेंस मींस रिमूवल ऑफ 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर उसमें से सारे पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे तो आपको जो है ड्राई वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा, उसमें से 10 मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे। आगे चलते हैं, यूजेस यूज इन लॉन्ड्री। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है बेटे? लॉन्ड्री में। इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री। नंबर 1, यूज्ड इन लॉन्ड्री, LAUND, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में यूज होता है। फॉर क्लीनिंग, CLEANING, फॉर क्लीनिंग फंक्शन, क्लीनिंग फंक्शन में भी कहाँ काम आता है? ठीक है जी, फॉर क्लीनिंग फंक्शन। और लेबोरेटरी में काम आता है, इन लेबोरेटरी में काम आता है। ठीक है जी, और आपका बेटे क्या काम आता है? ग्लास बनाने में भी काम आता है, फॉर मेकिंग ग्लास, फॉर मेकिंग ग्लास, सोप, डिटर्जेंट। ठीक है जी, और काफी यूजेस है बेटे जिसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, परंतु हम इतने ही यूजेस आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं पेपर में, इसको अक्सर पूछा जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one formula unit of salt. It is a fixed number of water molecule. It is a fixed number of water molecules present in one formula unit, present in one formula unit of salt.
किसी साल्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए बेटे कोई भी साल्ट ले लीजिए, कोई भी साल्ट ले लीजिए, किसी भी साल्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए बेटे, Na2CO3 डॉट डॉट 10H2O। तो यहां पर कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10। कितने? 10। जैसे कॉपर सल्फेट है बेटे, CuSO4 डॉट 5H2O, तो वहां पर कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन? 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 5। ठीक है जी। समझ में आ गया बेटे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज ए फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। जैसे वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर क्रिस्टलाइजेशन? 10। कॉपर सल्फेट के अंदर कितने होते हैं? 5। ठीक है, और बहुत से एग्जांपल है बेटे आपके जो है Na2B4O7.10H2O बोरेक्स होता है बेटे एक, उसके अंदर क्या होते हैं? कितने होते हैं? Na2B4O7.10H2O, वहां पर जो है 10 मॉलिक्यूल जो है क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटे। नेक्स्ट है आपका जिप्सम। देखिए बेटे जिप्सम का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बेटे इसका CaSO4.2H2O। केमिकल नेम केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट। जिप्सम बेटे केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये जिप्सम बनाते किससे है बेटे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके लिए क्या लेते हैं बेटे? पीओपी लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.1/2H2O plus 1/2H2O, you will get CaSO4.2H2O। देखो कैसे बनाते बेटे जिप्सम को, उसके लिए हमने पीओपी लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल आ दिया, तो आपका क्या प्राप्त हो गया? जिप्सम प्राप्त हो गया। अब अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं बेटे, जिप्सम को ये लिया हमने CaSO4 और इसको हमने हीट किया, कितने टेम्परेचर पे? हाँ 373 केल्विन। हाँ इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे ही रहना चाहिए बेटे। तो क्या होना चाहिए बेटे? क्या बनेगा आपका? CaSO4.1/2H2O plus 1/2H2O, तो आपका ये क्या बन जाएगा? पीओपी। क्या बन जाएगा? पीओपी। तो पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेपर पूछ लेते बेटे, जिप्सम के बारे में पूछ लेते। जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइमिस 2 बेटे, डाइमिस 2, और हाइड्रेट मीन्स H2O। ठीक है जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं? इसके लिए हमने पीओपी लिया,
POP, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिला है तो आपका जिप्सम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? जिप्सम प्राप्त हो गया। अब अगर हम जिप्सम को 373 पे गर्म करते हैं, हाँ, सेम टेम्परेचर शुड नॉट हाई देन दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा? POP बन जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप सब जानते हो बेटे, इट इज यूज्ड टू जॉइन द फ्रैक्चर्ड बोन। POP इज यूज्ड इन मेडिकल टू ज्वाइन द फ्रैक्चर बोन। मान लीजिए हमारे हाथ की हड्डी टूट गई है, पैरों की हड्डी टूट गई है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, वो यूज करते हैं डॉक्टर। आप डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर के पास क्या करते हैं बेटे वो, ठीक है ना, तो आपका प्लास्टर कर देते हैं। तो प्लास्टर का मतलब है आपकी हड्डी को जोड़ने के लिए। तो उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो है केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमिंग हाइड्रेट। तो पेपर में पूछ गए बेटे POP का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमी मींस हाफ, हेमी हाइड्रेट, ठीक है जी। और कहाँ? स्टेचू बनाने के लिए बेटे किसी अच्छे से आर्टिस्ट के, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान का आपको स्टेचू बनाना, तो वो किससे बना सकते हैं? POP से बना सकते हैं। और जो आपकी छतें होती है, मकान की जो छतें होती है, कमरे की जो रूफ होती है, कमरे की जो वाल होती है, उस पर अच्छे डिजाइन करने के लिए कौन यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, ठीक है ना बेटे। तो ये था आपका टॉपिक, और अब आपका जो है ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास सेंड करना, ठीक है ना बेटे। ओके, थैंक यू वेरी मच।